वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की रहीम यार खान में पुलिस पर डाकुओं के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला सिंध ने शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। IG सिंध को पंजाब पुलिस से राब्ते की हिदायत की और कहा कि पंजाब पुलिस को जो भी मदद दरकार है वो फौरी की जाए। डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन की मनसूबाबंदी करे। मुराद अली शाह ने कहा कि पंजाब की पुलिस सिंध पुलिस की तरह बहादुर है। दोनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा डटकर मुकाबला किया। सिंध हुकूमत शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों के साथ है। वज़ीर आला ने जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की जरूरत हो तो सिंध हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए हाजिर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाकिस्तान ने मुबारक सानी केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 42 और 7 समेत 49 को फैसले से हज़फ कर दिया। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ को भी हज़फ कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी पाकिस्तान ने कहा कि मैं कोई गलती से बरातर नहीं, मेरा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ है कि कोई गलत फैसला ना हो जाए। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ात हैं हमें इनकी निशानदही करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। JUI मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज हमलों को हज़फ कर दिया। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमाए कराम मुत्तफिक हैं। उनका कहना था कि आज जब पूरी कौम कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के फैसले की गोल्डन जुबली मना रही है, इस फैसले ने गोल्डन जुबली की खुशी को दोबाला कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी के वक्त में शरीर रहमान, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से इसाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। हुकूमत ने आइंदा चंद दिनों में अहम कानून साजी के लिए बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया और अहम कानून साजी के लिए कौमी असेंबली का इजलास पीर को बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की राबता कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया है कि पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तसादी ताउन और तरक्की ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर तजारत और सरमायाकारी में दोतरफा ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर भी इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि पाक जर्मन मुआशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस अमरीकी सियासी जमात डेमोक्रेट पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिला में कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली है। उधर नायब सदर के लिए टिम बॉल्स को मुंतखब कर लिया गया, जिन्होंने 2006 में सियासत का आगाज ज़ेर रिपब्लिक रुकन कांग्रेस को दही हल्के में हरा कर किया था। इस मौके पर कैमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आजाद कर देंगे।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे। जमहूरियत में मामलात बेहतर करने का यही रास्ता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर भड़के मारते हैं। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये रंगबाजी ड्रामाबाजी के बजाय सियासी जमातों के साथ बैठें। उन्होंने कहा कि उनको 9 मई वाकयात की सदके दिल से मुआफी मांगनी चाहिए। ये पहले सियासी रवैया अपनाएं। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। सीनियर रहनुमा नून लीग ने कहा कि अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अक्सर मामलात हल कर लिए गए हैं। काबीना में शमूलियत से मुतालिक आज कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि गुड टू सी यू कहने वाले इदारे को भी खुद एहतसाबी शुरू करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी कमजोर हुई। आज इनको कानून का एहतराम याद आ गया। पहले तो कभी तरीके इंसाफ ने कानून का कोई एहतराम न किया। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि अवाम के पैसों को कभी इस तरह नहीं बांटा गया। अली अमीन खान गन्नापुर ने बिजली सस्ती नहीं की, लेकिन कारकुनान ने पैसे बांटे। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहया नहल किया गया। अलकाजी ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मौजूद है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। बकौल ख्वाजा से फैज हमीद हुकूमत बनाने की ऑफर करते रहे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस्तेहसाली निजाम की वजह से बलूचिस्तान में खामोश बगावत दिखाई दे रही है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोयटा में हफ्फाज कराम के लिए दस्तारबंदी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, लेकिन 76 सालों में यहाँ ये निज़ाम नाफिज न हो सका। मुआशरे की इस्लाह और बुराई के खात्मे के लिए इस्लामी निज़ाम का नाफिज होना जरूरी है। सिराजुल हक ने कहा कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा IMF का मकरूज हो चुका है। जिस तरह दहशत गर्दी के खिलाफ जिहाद का हुक्म है, वहीं अदालतों में इंसाफ का भी हुक्म है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के क़याम से तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल की वजह सही मानों में इस्लामी निज़ाम का नफाज न होना है। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस में फतह और अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी पर मुबकीर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने अपने बयान में कहा कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। नजरसानी फैसले के बाद जो बहैसियत मजमूई कौम में इज़्तिराब मौजूद था, उसका खात्मा हो गया। कौम को मुबारक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। उनका कहना था कि अकीदा खत्म नबूवत ईमान का लाज़मी जुज़ है। आईने पाकिस्तान में मौजूद शकों में कोई छेड़छाड़ कबूल नहीं की जाएगी। हाफिज अहमद रहमान ने मजीद कहा कि सैयद मौदूदी को कादियानी मसले पर किताबचा लिखने पर फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। जमात इस्लामी अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफिज और निगहबान है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बाक होने वालों में एक खातून और एक 11 साल बच्चा शामिल, जबकि मूसलाधार बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद भी जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान में मानसून बारिशों में 1 जुलाई से अब तक 5448 अफराद मुतासिर हुए, जबकि तूफानी बारिशों से 158 मकानात मुकम्मल मुनहदम और 522 मकानात को जज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट में बताया गया है कि सैलाबी सूरत हाल से 102 एकड़ पर फसलें और 35 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। तूफानी बारिशों के बाद 7 पुलों को नुकसान पहुंचा, जबकि सुबह में बारिशों के दौरान 131 मवेशी भी हलाक हुए। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें आज सखर लाई जाएंगी। कमिश्नर सखर फयाज अब्बासी के मुताबिक मैयतें C-130 के जरिए सखर एयरपोर्ट लाई जाएंगी। हादसे के 15 जख्मियों को भी मैयतों के साथ सखर लाया जाएगा। मैयतों और जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए उनके आबाई इलाकों में रवाना किया जाएगा। जाँ बहक ज़ायरीन में से 10 का ताल्लुक लाड़काना, 3 का कंबर शहदाद कोट, 6 का कश्मोर कंद कोट, 2 का जामशुरो, 1 का दादू, 4 का खैरपुर और 2 का कराची से है। कमिश्नर सखर का कहना है कि जाँ बहक अफराद ने काशिफ अली, हबीबुल्ला सोमरू, वफा अब्बास, जावेद, आफाक अहमद, इमरान कलहोड़ू, सलमा बेगम, मुस्तफ़ा मोहसिन अली और जाहिद सोमरू का ताल्लुक लाड़काना से है। मुंतजिर मेहदी, नसीब अख्तर और रहमत खातून का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट से है।
रहनुमा पीटीआई आलिया हमजा ने फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात में फांसी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। आलिया हमजा ने वकील खाकान मीर और इश्तियाक खान के जरिए दरख्वास्त दायर की। उन्होंने आज से दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा की है। गुज़िश्ता रोज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे से बरी किया था। आलिया हमजा और वकला की तरफ से कोई भी अदालत में पेश न हो सका। वाज़ेह है कि आलिया हमजा को थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा नामजद किया गया है। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम है। सरगोदा जेल से रिहाई में उन्हें गुजरांवाला पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने शहरी नाजीउल्लाह की दरखास्त पर समाअत की। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से दफा 144 का गैर कानूनी नफाज कर दिया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत से इस्तदा है कि दफा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। वाज़ेह रहे कि 31 अगस्त को हुकूमत पंजाब ने सूबे में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज करते हुए पंजाब भर में जलसे जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी थी।